मस्त नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आपका स्वागत है अपने मैथ्स यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसपी सर, जहाँ पे अपने जीरो टू हीरो बैच की 8वीं क्लास है आज। जहाँ पे अब आप पढ़ रहे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। कल मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होगी। मैंने इसकी दो विधियां बताई थी आपको, एक तो भाग विधि बताई थी, एक और गुणनखंड विधि बताई थी। ठीक है, आज आप उसके उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दिया हो कि रूट के अंदर 900 प्लस में और रूट के अंदर फिर दिया हो अपने को जैसे 0.09 प्लस में और एक और दे दे अपने को जैसे कोई 0.009 दे दे, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। आप जल्दी करके बताओ, आप निकालो। देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो 900 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि 30 का होता है, क्योंकि जब आप 30 और 30 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30/30, तब कितना होता है 900। तो 900 की पावर 1/2 करेंगे, क्या करेंगे, जैसे 900 की पावर मैंने क्या की है 1/2 कर दी, प्लस में यहाँ पे जैसे 9 अपॉन में पॉइंट को जो मैं हटाऊंगा इसको निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे कितनी जीरो आएंगी, एक और दो जीरो, और इसके ऊपर भी क्या है 1/2 है। यहाँ भी आगे मैं चलूं तो ये क्या है 9 अपॉन में, और इसके नीचे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। मैंने इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया, या इसका मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था अच्छे से कि इसकी जो पावर होता है वो कितना होता है 1/2। अब देखो दोस्तों, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 900 को मैं ये लिख सकता हूँ 300 की पावर 2, और इसके ऊपर जो अपनी पावर है वो कितनी है 1/2, क्या है 1/2 प्लस के अंदर। आगे जब बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का जो पावर 2, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10, इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ 2, और इसके ऊपर कितनी पावर दोस्तों 1/2 प्लस में। आगे मैं बात करूं तो 9 है, जैसे 9 को लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर, और अपॉन में जो 10,000 है इसको क्या लिख सकता हूं 100 की पावर 2, इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, इस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या आएगा 30 प्लस में 3/10 प्लस में 3/100। तो इसको दोस्तों जब सोल्व करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 0.3, क्योंकि एक छोड़ के जीरो लगा पॉइंट लगेगा अपना, प्लस में ये क्या हो जाएगा 0.03। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों जी 30.33। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। कैसे किया आपने, फिर से एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने कुछ नहीं किया, जो 900 दिया था इसकी पावर 1/2 है, प्लस में ये जो 9 है 9 अपॉन में 100 हो गया, क्योंकि टू डिजिट है अपनी, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा अपॉन में 2 जीरो आएंगी, और इसकी जो पावर है वो कितनी होगी 1/2, प्लस में ये जो 9 है अपॉन में 10,000 है, 10,000 को मैंने क्या लिखा 100 की पावर 2, 9 को लिख दिया मैंने 3 की पावर 2, यहाँ भी मैंने 900 को क्या लिख दिया 30 की पावर 2, 2 से 2 मैंने कैंसिल किया, कितना आ गया 30, इसको मैंने जब 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आया 3/10, प्लस में इसका कितना आया 0.03। जब मैंने तीनों को ऐड किया, जैसे मैंने ऐड, आप सोचोगे सर ऐड कैसे कर दिया, ऐड ये किया मैंने, जैसे 30 था और 0 पॉइंट है तो मैंने यहाँ लगाया 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद में तो इधर वाली संख्याएं हैं। अब ये क्या हुआ, मैंने बस और कुछ नहीं किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। मैंने क्या किया है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 0 0 और 3, यहाँ भी क्या होगा 0 3 0, कितना होगा 3 पॉइंट में, यहाँ कितनी है आपकी 0 0 0 है, और 3 के नीचे कुछ है ही नहीं तो 0 है। तो आपका जो ऐड करने के ऊपर जो बाद में आंसर आएगा कितना आएगा 30.33। आप इस जोड़ को जो ये एडिशन है ना, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करोगे तो ज्यादा, वरना यहाँ पे आप मार खा सकते हो, गलत कर सकते हो, ताकि इस छोटी सी जोड़ की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन को खा जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसका ध्यान ये देना है कि जब ये पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आ रही है और कितनी जीरो की हम पावर करेंगे, उसे वैसे वैसे करके आप इसको निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों, जैसे अपने को दे दिया 128, क्या दे दिया 128 प्लस के अंदर, और इससे अगला जो नेक्स्ट वो है कितना दे दिया 260। ठीक है दोस्तों, और माइनस कितना कर दिया इसने √16। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताओ, कमेंट करके मेरे को जल्दी बताओ कितना आंसर होगा इसका। देखो दोस्तों, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, रूट को ऐसे कैसे लिखेंगे, 128 को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस में जो 260 इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, और माइनस। अब ये देखो कि रूट 16 के ऊपर अपना जो रूट लगाएंगे वो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 260 में से 4 घटा देना अपने को, इसको तो बाकी को ऐसे कैसे रखेंगे, और क्या करना है मैंने 260 में से और 4 को मैं जब घटा दिया तो कितना आया 256 आ गया मेरा। यदि 256 जब आया तो क्या किया दोस्तों मैंने 128, ठीक है, प्लस में, और 256 आपको पता होगा कि किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है 256 होता है किसका 16 का। 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह 16 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी 16 का वर्ग भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या किया 2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, कितना आया दोस्तों 16। अब इसमें ऐड करो इसको, जब कितना आएगा 144। अब इसका दोबारा रूट करेंगे, और 144 किसका वर्ग होता है आपको पता है 12 का, तो मैंने लिख दिया 12 का वर्ग और ऊपर क्या है रूट, तो रूट से रूट मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना है दोस्तों अपना ये 12 आ गया। तो इसका जो आंसर है अपना कितना आएगा अपना 12 आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि इन सेंसेस वालों के अंदर कुछ दिक्कत है कि वो या तो इधर इधर रूट लगा दे, इसके ऊपर देखो प्रत्येक के ऊपर रूट है, ठीक है, रूट के अंदर रूट फंसता जा रहा है, और कई जगह ऐसा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि वो इस रूट को है ना वो अलग अलग के ऊपर भी रख सकता है और सभी के ऊपर भी रख सकता है। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे दिया अपने को, जैसे √50 क्या किया √50 माइनस √128 और इससे आगे इसने दे दिया प्लस में √32, क्या किया √32। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान से नोट करो कि देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जो रूट है उस पूरे के ऊपर आ रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था पूरे के ऊपर आ रहा था। अब ध्यान से देखो कि प्रत्येक अलग अलग के ऊपर रूट है, तो इसको क्या करेंगे, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, हमें ये पता है कि जो 50 है ये किसी का पूर्ण वर्ग तो बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 25 गुणा में 2 लिख सकता हूँ दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने लगा ही रखा है। इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ 128 को। ठीक है दोस्तों, प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर रूट है दोस्तों, लिख सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, जो ये 25 है 25 है, ये तो रूट होता है ना, किसका रूट है, ये तो 5 का रूट है। ठीक है, इसको मैं निकालूंगा, जब मैं इसको 5 स्क्वायर लिखा, 5 स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लिया, जैसे 5 स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको और इधर बाहर निकाला तो कितना आया 5 और √2। ठीक है, माइनस 84 को मैंने क्या लिखा 8 का पावर 2 और √2, तो इसका कितना निकल के आया बाहर 8 निकल के आया 8 √2 प्लस में 16 क्या हुआ दोस्तों 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 और ये है रूट 4 स्क्वायर कितना होगा प्लस में 4 आ जाएगा और √2। अब ध्यान से देखो कि देखो 5 √2 और 4 √2 तो है प्लस के, और 8 √2 जो है वो किसका है माइनस का। तो मैं क्या करूंगा कि प्लस वालों को प्लस कर दूंगा पहले, फिर उनमें से माइनस कर दूंगा। तो 5 √2 और 4 √2 कितना हो गया 9 √2 और माइनस कितना है अपना 8 √2। अब बताओ, मान लेते हैं √2 को एक तरह से मान लेता हूं मैं कि अपना मान ले सेब है, क्या है सेब है, तो 9 सेब माइनस 8 सेब कितने होंगे 1 सेब, कितना होगा 1 सेब। सेब को मैंने क्या मान रखा था √2 और √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, तो मैंने क्या किया √2 कर दिया दोस्तों। इसमें कुछ ज्यादा वो किया नहीं मैंने। अब मेरे को ये दिख रहा था दोस्तों कि 25 जो है वो 50 जो है वो किसी का रूट नहीं है, 128 है वो किसी का रूट नहीं है,
प्लस में 32 जो है उसका कोई रूट नहीं है, तो मैंने क्या किया, इनको टुकड़ों में तोड़ लिया। 25 गुणा 2, इसको लिख दिया मैंने 64 गुणा 2, इसको मैंने लिख दिया 60 गुणा 2। अब मैंने क्या किया कि 25 को तो 5 की स्क्वायर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 64 को मैंने क्या लिख दिया 8 की रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनके ऊपर रूट्स लगे हैं, 16 को मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ऊपर रूट लगा दिया। अब मैंने इसको 5 को बाहर निकाल लिया, 5 भाई की बाहर तो आ जाओ, अंदर कौन बच गया √2 माइनस इसको मैंने क्या किया 8 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या छोड़ दिया √2 प्लस में 4 को मैंने यहाँ 4 लगा दिया और क्या गया √2। अब देखो 5√2 और 4√2 कितना होगा 9√2 और माइनस कितना है 8√2। 9√2 में से 8√2 जब घटाएंगे तो कितना होगा 1√2 और 1√2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। तो अपना जो आंसर है कितना आ गया दोस्तों √2। आया समझ में। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने को दोस्तों चैप्टर तो कर लिया आपने, पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तभी कुछ अपना क्वेश्चंस निकलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया इसका, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूट पूरे के ऊपर रूट है 171 प्लस में 279 प्लस में √100। देख ध्यान से करना दोस्तों, आप करके बताओ ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को। कि ध्यान रखना कि रूट जो है वो पहले 100 के ऊपर है, फिर पूरे के ऊपर है और फिर ये पूरे के ऊपर है। तो जल्दी निकालो, आपके पास है 10 सेकंड। हो गया दोस्तों। देखो मैंने क्या बताया था, इसको इन ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, इनको ऐसे का ऐसे लिखना है, ठीक है। इनके साथ पहले छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, इसको बाद में देखते हैं कुछ क्या करना है प्लस में। अब ये बताओ कि 100 है, जो उसको रूट लगाएंगे तो क्या होगा 10 लिख सकते हो। क्यों √100 का जब रूट करते हो किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। 10 के अंदर जब मैं इसको ऐड करूंगा क्या करूंगा 10 के अंदर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा 289 भाई 279 279 में से 10 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। अब 289 किसका रूट होता है, आपको पता है कि दोस्त ये जो है 17 का रूट होता है। किसका 17 का रूट होता है, ठीक है। जो 289 है वो किसका रूट होता है 17 का रूट होता है, ठीक है। तो अब दोस्त 127 को मैं 17 के अंदर ऐड करूंगा तो 144 आ गया, इसके ऊपर रूट है। 144 किसका रूट होता है 12 का, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा दोस्तों 12, यानी इसके बराबर कौन होगा 12। समझ में आया दोस्तों। बस मैंने क्या किया, मैंने पर स्टेप टू स्टेप काम किया। जो 100 है इसका मैंने रूट किया तो 10 आ गया, 10 के साथ इसको ऐड किया तो 289 आ गया, 289 का फिर मैंने रूट किया 17 में 127 को ऐड किया तो 144 को रूट करते हुए 12 आंसर आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन अपना ये है कि 1 प्लस में क्या है 1 प्लस में x/144 के ऊपर होल रूट है और इक्वल दे दिया मैंने 13/20। तो x का मान बताओ, क्या बताना है आपको, x का मान बताना है आपको। करो दोस्तों जल्दी करो। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये कर दिया कि जो इधर है और इधर है दोनों की तरफ मैंने क्या कर दे सकता हूँ, मैं जब दोनों चीजें बराबर हो तो मैं दोनों की तरफ वर्ग कर सकता हूँ। क्या किया मैंने दोनों की तरफ वर्ग कर दिया। अब देखो क्या किया, वर्ग किया तो ये तो कट गया इसके साथ, अब इधर क्या बच गया 1 प्लस में x/144 बराबर है। और ये क्या है, इसका जब वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और इसका कितना होता है 144। ठीक है दोस्तों। अब इधर क्या किया मैंने, इधर 144 कॉमन ले लिया अपॉन में, तो एलसीएम ले लिया मैंने इसको, तो 1 को 144 है, इसको 1 से भाग देंगे तो 144, 144 1 के साथ गुणा होगी 144 प्लस में 144 को 144 से भाग देंगे और x के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ गया x आ गया बराबर 169 अपॉन 144। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं इधर से 144 इधर 144 इधर कैंसिल कर दिया,
कैंसिल आउट हो गए। आगे आप बात चलेंगे तो x जो है वो क्या आएगा, जो अब ये बताओ 144 इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर 169 वेट कर रहा है इसका, और माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब x जो है वो कितना आ गया अपना 25 आ गया। यानी x की जगह यदि मैं 25 इस इक्वेशन में रख दूं तो ये सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो चलते हैं। देखो मैंने दोनों तरफ क्या किया, इसमें वर्ग किया कि सबसे पहले मैंने दोस्तों क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया, इसके वर्ग से, और ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर मैंने एलसीएम लिया और उधर ले जाके 144 से 144 काट दिया, और 144 जो प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इसको सेपरेट करेंगे जब 25 आ जाएगा बड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके लिए दे रहा हूं मैं। रूट के अंदर 36 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई रूट 49 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन रूट 9 मल्टीप्लाई बाई रूट 4। ये है आपके लिए, जल्दी करके बताओ दोस्तों ये कैसे होगा। ये इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो दोस्तों रूट्स 36 कितना होता है, मैं ये लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर होता है, क्या होता है ये 6 का जो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से वर्ग कट गया कितना आ गया 9 आ गया, मल्टीप्लाई इधर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इससे ये कट गया तो कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 4 आ गया, अपना जो रूट से 2 कैंसिल हो गया। इधर मैंने 9 को क्या लिख दिया 3 स्क्वायर लिख दिया, रूट से ये 2 कट गया कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई, और 4 को कितना आ गया 2 की पावर 2, 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये आपको कट रहा है तो काट दो, वरना इसको सोल्व करके लिख दो। अब बताओ देख लो कट रहा है तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया। अब बचे हुए कि आप गुणा कर दो कितना 9 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, आप इसको गुणा करके लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसने बोल दिया कि दोस्तों कि रूट 64 अपॉन में रूट 3.04, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा, जल्दी करो। तो आपके पास है मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात देखें, 64 को मैं रूट लगाया तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैं 8 स्क्वायर और रूट लगा सकता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया 4 अपॉन में 100, और इसके ऊपर अपना क्या है रूट है, तो इधर चलेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर को इससे काट दूंगा तो 8 हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा 2, और अपॉन में 100 का 10। अब ये 10 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से काट दिया मैंने कितना 4, 4 10 जा 40। बस कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने इसको जो है ये पॉइंट है ये हटाया मैंने, वो पॉइंट हटाने के बाद मैंने 100 लगा दिया, और 100 का जो मैंने वर्ग किया तो आया 10, और 4 का जो रूट लगाया तो आया 2। जब ये 10 है वो ऊपर पलट के गया तो मैंने उधर मल्टीप्लाई में आ गया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आंसर आ गया 40। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप टू स्टेप जब काम करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि रूट 0.081 मल्टीप्लाई बाई
0.484 अपॉन 0.0064 मल्टीप्लाई बाई 6.25। तो इसका जो वर्ग है आपका, जो ये है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी। आपको 15 सेकंड्स दिए गए हैं, आप जल्दी इन क्वेश्चंस को करो। इस क्वेश्चन को तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या आएगा। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे ये है, इसको मैंने लिख दिया 81 अपॉन, मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगा दूं तो क्या दिक्कत है, अपनी कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। 4 अपॉन में कितने जीरो हैं, 1 2 3, कितनी जीरो है 1 2 3। इस पे ऊपर नीचे भी कितनी जीरो है 1 2 3, और पूरे के बटे में जो नीचे वाली जो संख्या है वो कितना आएगा 64 अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई बाई 625 अपॉन 100। ये दो, एक के ऊपर अपना हर है, नीचे है, नहीं सॉरी अंश है, ये नीचे हर है यानी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। इनके ऊपर पूरे के ऊपर मैंने रूट लगा दिया और जो पॉइंट्स दिए गए हैं मैंने उसको सोल्व करके लिख दिया। 3 पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट है तो मैंने 3 जीरो लगा दी, और 3 इसके पास भी 3 ही अपने जीरो है तो 0 पॉइंट थे हटा दिए, और इधर 4 थे 4 हटा दिए, और पॉइंट जो ये पॉइंट था ये हटाया तो ये आ गया। अब इसको क्या लिखूं मैं, देखो ध्यान से देखो कि जब इसको सोल्व करेंगे तो 81 कितना आ जाएगा बाहर 9, और ये किसका होता है 2 2, और अपॉन में ये किसका होगा 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तो बाहर कितनी आएंगी 3 जीरो, आधी जीरो आएंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा 64 का कितना हो जाएगा 8, और 625 का कितना हो जाएगा 25 अपॉन में, और 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 6 जीरो है तो बाहर कितनी जीरो आएंगी, रूट से बाहर 3 जीरो आएंगी। अब देखो कि ये भी नीचे है ये भी नीचे, इसको मैंने काट दिया। अब ये है जो बचा हुआ है, इनके आप मल्टीप्लाई कर दो, यदि कट रहे हैं तो कुछ काट भी सकते हो। जैसे कट रहा है 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है 11, तो 11 निमा 99, और बटे में कितना है 25 चौके 100, तो अपना ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह सवालों में मैंने क्या किया दोस्तों, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में गुणा में दिखाई दिए मेरे को, मैंने पूरे के ऊपर रूट ले लिया और इन दोनों को गुणा में ले लिया। इधर भी मैंने नीचे सेम का सेम काम किया कि पूरे के ऊपर रूट लेके इन दोनों को मैंने गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो डिजिट है 1 2 3, तो मैंने यहाँ 3 जीरो लगा दिया। यदि यहाँ भी 3 जीरो दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ भी 3 जीरो लगा दिया। यहाँ 4 डिजिट दिख रहे हैं तो मैंने 4 जीरो लगा दी। यहाँ पे मेरे को 2 डिजिट दिखे तो 2 डिजिट लगा दिया, पूरे के ऊपर रूट लगा दिया, और इनको मैंने सोल्व करके लिख दिया। रूट से बाहर निकाल दिया, इनको आजाद कर दिया, और 1000 को 1000 से कैंसिल आउट कर दिया, और 2 से कटा 2 4 जा 8, और 2 11 जा 22, 11 और 9 की मल्टीप्लाई की 99 अपॉन में, और 25 की मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। या फिर आपको यहाँ ये दिखने को मिल सकता है कि 0.99, ऑप्शन के अंदर आपको ये भी दिख सकता है और ये भी दिख सकता है। आप जो भी दिखे आप उसको टिक करके आ जाना दोस्तों, आपके दोनों ही राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आपको दोस्तों मैंने ये कहा था कि यदि ये चैप्टर आपने जब किया है तो 1 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं आपको याद करने चाहिए, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करो उसमें अटकने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। मान लेता हूँ कि इसने दिया कि जो रूट है रूट 24 है, इसका जो मान दिया मेरे को 4.89 दिया, 4.899 दिया, और इसने जो मान पूछा है वो 8/3 का क्या पूछ लिया, इसने मान पूछ लिया कि क्या होगा ये किसके बराबर होगा। बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, आप अंश और हर में दोनों में 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी नीचे गुणा कर देंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि किसी भी
कोई भी क्वेश्चन वो दिया आपने को नंबर, उसको एक से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, वो खुद से कुछ सा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक खुद ही होता है। तो 3/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 8 3 से कितना हो गया ऊपर 24 हो गया, और अपोन में कितना हो गया 3 और 3 कितना हुआ 9 का रूट लगा हुआ है। तो रूट 24 का जो मान दे रखा है वो कितना है 4.899, ठीक है। अपोन में रूट 3 कितना होता है 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 पॉइंट और 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा और 3 3 जा, ये आपका दोस्तों जो है आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है दोस्तों, 24 आपको दिखाई कहीं नहीं दिया, आपको ये पता है कि 8 से आप 24 बना सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने को। 8 3 जा 24, 8 8 दिया 24 और 3 दिया 9, 9 का जो रूट लगेंगे वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, और 24 की अपना जो मान दे ही रखा है 4.8999, ये मैंने लिख दिया। अब 3 को मैंने इससे भाग दिया, 3 1 जा 3 पॉइंट, अब यहाँ से 1 और 8 आ गया, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है दोस्तों। इसे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार ये पूछ लेता है कि जैसे मान लेता हूं ये किया आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको दे दिया 5 12 कि ये बताओ इस 512 से किस छोटी संख्या से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा या फिर भाग किया जाए ताकि दिया गया नंबर जो दी गई संख्या क्या हो गया, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बताओ दोस्तों क्या होगा आपकी, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर 512 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछता है, और मोस्टली एग्जाम्स अपने एसएससी के उसमें पूछ ही लेता है। यहाँ पे कुछ छोटी या बड़ी रकम बना देगा और यही पूछेगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दी जाए। तो मैंने दोस्तों कल जो अपन वर्गमूल पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो ये क्वेश्चन जो अपना गुणनखंड विधि से अच्छी तरह बनेगा। जैसे 512 को मैं टुकड़े तोड़ लूं, गुणनखंड तोड़ लूं, इसके 2 से मैंने भाग दिया तो 256, 2 से मैंने फिर भाग दिया 128, 2 से मैंने फिर भाग दिया 64, 2 से मैंने फिर भाग दिया 32, 2 फिर डिवाइड किया मैंने 16, 2 से फिर डिवाइड किया मैंने 8, 2 से फिर डिवाइड किया मैंने 4, 2 से फिर डिवाइड किया 2। तो कल दोस्तों मैंने ये अपना तोड़ने के बाद मैंने कल एक आपको बात बताई थी कि अपने को वर्ग कैसे बना रहे हैं। वर्ग बनाने के अपने को 2-2 के जोड़े चाहिए। किसके 2-2 के जोड़े चाहिए। जो इसका एक जोड़ा है वो 2 यहाँ निकल आया, मल्टीप्लाई, इधर इसका एक जोड़ा जो है वो इधर निकल आया और आगे मल्टीप्लाई, और इसका एक जोड़ा इधर निकल आया मल्टीप्लाई, और इधर इसका भी एक जोड़ा निकला है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो हो गया दोस्तों ये। पर यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो 2 है ये बच रहा है। मान लो मैं इस 2 से भाग दे दूं, यानी इस 2 को मैं हटा दूं, तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी। क्यों, जब ये 2 नहीं होगा, मान लेते हैं 2 नहीं है, तो ये जो बची हुई है इनका तो पेड़ बन गया तो स्क्वायर वर्गमूल निकल आया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का जो है वो वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे 512 को मैं भाग दे दूं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे देखते हैं 512 को मैंने यदि 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 256 बार जाएगा ये। तो 256 देखो वह किसका पूर्ण वर्ग होता है, आपको ही पता है कि 16 का जो वर्ग होता है वो किसका होता है, 256 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, आप उसको अच्छे से थोड़ा ट्राई करोगे तो कोई ज्यादा हार्ड वाले है नहीं। तो आज जो मोस्टली जो क्वेश्चन है अपने जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। कल अपना आज जो अपना वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है, और
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने मैथ्स बाय एसबी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो फ्री एजुकेशन की जो अपनी मुहिम चलाई है वो हर एक बच्चे तक पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, ठीक।